डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल बाई जीवनलाल मौर्य सर के द्वारा। तो आज आप सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के और क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम लिखिए। तो कुछ प्राकृतिक रेशे हैं जैसे कपास, ऊन, रेशम, ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, एक प्राकृतिक बहुलक का नाम लिखो। तो एक प्राकृतिक बहुलक है सेलुलोज। अगला है, उस रेशे का नाम बताएं जो कि रेशम जैसा ही है परंतु मानव निर्मित है। तो रेयान एक ऐसा रेशा है जो रेशे की तरह होता है, रेशम की तरह होता है, परंतु यह मानव निर्मित है। अगला क्वेश्चन, कास्ट लुगदी से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। तो कास्ट लुगदी से, जो कि मानव निर्मित रेशा है, रेयान रेशा प्राप्त होता है। नायलॉन कौन से वर्ष में बनाया गया। तो नायलॉन यह 1931 में बनाया गया। कोयला, वायु और जल से कौन सा रेशा निर्मित किया जाता है। कोयला, वायु और जल से नायलॉन रेशा निर्मित किया जाता है। तो आपका सातवां क्वेश्चन है, किस रेशे से पैराशूट और तंबू बनाए जाते हैं। तो नायलॉन रेशा है जिससे पैराशूट और तंबू बनाए जाते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, पीईटी क्या है। पीईटी आपका है, यह पॉलिस्टर की एक किस्म है। पीईटी जो है ये पॉलिस्टर की एक किस्म है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म तार के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाले रेशे नायलॉन से क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए, इसमें यह नायलॉन रेशा जो होता है ये अपनी प्रबलता के कारण पैराशूट व चट्टानों पर चढ़ने वाले रेशे में प्रयुक्त होता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक की कुछ विशेषताएं बताइए। तो प्लास्टिक में पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, रंगने, पिघलने, सीटें और तार बनाने वाले गुण होते हैं। यानी प्लास्टिक में पुनर्चक्रण होता है, प्लास्टिक का पुनः उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक को रंग सकते हैं, प्लास्टिक को पिघला सकते हैं, प्लास्टिक से हम सीट बना सकते हैं, चादर, और प्लास्टिक से हम तार भी बना सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, पॉलीथीन और पीवीसी क्या है। तो पॉलीथीन और पीवीसी यह एक थर्मोप्लास्टिक है, यह एक थर्मोप्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट किस प्लास्टिक का उदाहरण है। तो देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट। इसके बाद का प्रश्न है, टेफ्लॉन कहाँ उपयोग होता है। तो देखिए, टेफ्लॉन का उपयोग न चिपकने वाले भोजन पकाने के पात्रों में होता है, टेफ्लॉन का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक की दो उदाहरण दीजिए। तो थर्मोप्लास्टिक के दो उदाहरण, पॉलीथीन, पीवीसी। पीवीसी पॉली वाइलिन क्लोराइड, ये पीवीसी आपका है। तो इसके बाद है 15वां क्वेश्चन, गर्म पानी से प्लास्टिक की बोतलों का आकार क्यों बिगड़ जाता है। प्लास्टिक की बोतलें थर्मोप्लास्टिक की बनी होती हैं जो गर्म करने पर पिघल जाती हैं, फैल जाती हैं। कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वाष्पनशील, ऊष्मारोधक और अग्नि प्रूफ होता है। तो देखिए, ये 16वें क्वेश्चन का आंसर है मेलामाइन। मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो वाष्पशील होता है, ऊष्मारोधक होता है और अग्निप्रूफ होता है, मेलामाइन। कारों, वायुयानों आदि में धातुओं की जगह प्लास्टिक क्यों उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इसमें उत्तर होगा क्योंकि यह धातुओं की अपेक्षा हल्का होता है, इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक पात्र उपयोग करने में आसान क्यों है। प्लास्टिक पात्र हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, मजबूत और आसानी से संभाले जा सकते हैं, इसीलिए इनका उपयोग करने में आसान होता है। किन्हीं दो अनिम्नीकरण पदार्थों के नाम बताइए। अनिम्नीकरण पदार्थ, प्लास्टिक, धातु के बर्तन, ये अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रेशों की जगह
कृत्रिम रेशों का उपयोग करने के दो कारण लिखिए। तो देखिए, प्राकृतिक रेशों की जगह कृत्रिम रेशों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कृत्रिम रेशे चिरस्थायित्व और उपलब्धता, कृत्रिम रेशों की चिरस्थायित्व होती है और इनकी उपलब्धता जो है अधिक होती है, यानी कृत्रिम रेशों को उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशों का एक मुख्य हानिकारक गुण क्या है? तो कृत्रिम रेशों का मुख्य हानिकारक गुण है कि यह गर्म करने पर पिघल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नीकरण पदार्थ क्या है? तो निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ जिनका जीवाणुओं द्वारा अपघटन नहीं होता, उन्हें अविघटनशील पदार्थ कहते हैं। यानी निम्नीकरण पदार्थ को हम अविघटनशील पदार्थ कहते हैं और इनका जीवाणुओं के द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी की मौत और नालियों का अवरुद्ध करने के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? तो शाकाहारियों की मौत और नालियों को अवरुद्ध करने का पदार्थ जो उत्तरदायी है वह है प्लास्टिक के थैले। इसके बाद है 4R सिद्धांत क्या है? 4R सिद्धांत यह है उत्पादन कम करना यानी रिड्यूस, उत्पादन कम करना यानी रिड्यूस, पुनः उपयोग रीयूज़, पुनः चक्रण रिसाइकिल और पुनः प्राप्ति रिकवर। तो लास्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक अविघटनकारी है, क्या यह पर्यावरण हितैषी है अथवा पर्यावरण शत्रु है? तो प्लास्टिक जो है अविघटनकारी है और ये पर्यावरण शत्रु है। तो आज आपने 25 क्वेश्चंस इस सामान्य विज्ञान के प्राप्त किए। इसके बाद के क्वेश्चंस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।